चतुर्थ स्कंद पे बात कर रहे थे। चतुर्थ स्कंद 28वां अध्याय, और हमने 62वां श्लोक आज करना था। एक सेकेंड, हाँ ओके। तो 62 श्लोक से आज हम करेंगे। इसमें यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है वो है कि जो भगवान ब्राह्मण के रूप में वैदर्भी को मिले, वैदर्भी जो कि पिछले जन्म में पुरंजन था, तो भगवान अविज्ञात जो कि पुरंजन के मित्र हैं, वो पिछले जन्म में जब वो पुरंजन था तब उनको मिले, ठीक है, उनके मित्र थे, तो वही यहाँ पे उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो 62 वो उनको भगवान याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वेदर भी पूछ सकती है कि ये सब चीज़ें जो आप मुझे बता रहे हैं मुझे क्यों नहीं पता पहले से। तो उसके बारे में बता रहे कि माया क्या होती है, माया कैसे व्यक्ति को इग्नोरेंस में रखती है। उसके बाद 62वां श्लोक आता है, ठीक है। अहम भवान्य चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्षव भो नानौ पश्यन्ति कवयश्छिद्रं जातु मनागपि। अहम मैं, भवान तुम, ना नहीं चाबी अन्य भिन्न, त्वम तुम एव निश्चय, अहम मैं हूँ, विचक्षवा देखो, भो हे मित्र ना नहीं, नौ हमारा, पश्यन्ति देखते हैं, कवि या विद्वान पुरुष, छिद्रम दोष, जातु किसी समय, मना किंचित अपि भी। हे मित्र मैं परमात्मा, हे मित्र मैं परमात्मा और तुम आत्मा होकर भी हम गुणों से भिन्न नहीं हैं। कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। मैं परमात्मा हूँ, तुम आत्मा हो, पर हम दोनों गुणों से भिन्न नहीं हैं, क्योंकि हम दोनों आध्यात्मिक हैं। वास्तव में हे मित्र, तुम मुझसे अपनी स्वाभाविक स्थिति में भी गुणात्मक रूप से भिन्न नहीं हो। तुम इस विषय पर तनिक विचार करो। जो वास्तव में महान विद्वान हैं और जिन्हें ज्ञान है, वे तुम में तथा मुझ में कोई गुणात्मक अंतर नहीं पाते। तो ये 62वें श्लोक में भगवान बताएंगे कि बताया है कि जीवात्मा और परमात्मा में जो है वो गुणात्मक रूप से समान है, एक हैं, कोई अंतर नहीं है। तो भगवान तथा जीव दोनों ही गुणात्मक रूप से एक हैं, इन दोनों में कोई तथ्यात्मक अंतर नहीं है। मायावादी चिंतक बारंबार माया से इसलिए पराजित होते रहते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि परमात्मा तथा आत्मा में कोई भेद नहीं है, अथवा परमात्मा है ही नहीं। वे सोचने में भी यह भूल करते हैं कि प्रत्येक वस्तु परमात्मा है, किंतु जो कवय अर्थात विद्वान है, वे तथ्यों से परिचित होते हैं, वे ऐसी भूल नहीं करते। वे जानते हैं कि ईश्वर तथा आत्मा गुण में एक ही है। गुणात्मक तरीके से ईश्वर और आत्मा यानी कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे हैं गुणात्मक रूप से, क्वालिटी वाइज। किंतु जीवात्मा माया के चंगुल में पड़ता है, जबकि परमात्मा माया का नियंत्रक है। माया तो परमेश्वर की सृष्टि है, माया सृष्टा, अतः परमेश्वर माया का अधीक्षक होता है। यद्यपि जीवात्मा गुण में परमेश्वर के ही तुल्य है, किंतु वह माया के वश में है। मायावादी चिंतक अधीक्षक तथा अधीन में भेद नहीं कर पाते। तो गुणों से समान है पर क्वालिटी यानी कि क्वालिटी में समान है पर क्वांटिटी में फर्क है। तो जो मायावादी लोग हैं उनको अधीक्षक और अधीन यानी कि जो माया को कंट्रोल करता है वो और जो माया के कंट्रोल में है वो, दोनों में फर्क पता नहीं चल पाता। माया को कंट्रोल करते भगवान और माया कंट्रोल में है जीवात्मा। 62वें श्लोक में बताया कि क्वालिटी वाइज सेम है। यथा पुरुष आत्मानम एकम आदर्श चक्षुषो द्विधा भूतम अवेक्षेत तथैवांतर मावयो। यथा जिस तरह पुरुष जीवात्मा आत्मानम अपने शरीर को एकम एक आदर्श दर्पण में चक्षुषों आँखों से द्विधा आभूतम दो के रूप में उपस्थित अवेक्षेत देखता है, तथा उसी तरह एवं निश्चयी अंतरम अंतर आवयो हम दोनों में। जिस प्रकार मनुष्य अपने शरीर के प्रतिबिंब को दर्पण में अपने से अभिन्न देखता है, जबकि दूसरे लोग वास्तव में दो शरीर देखते हैं, उसी प्रकार अपनी इस भौतिक अवस्था में जिसमें जीव प्रभावित होकर भी प्रभावित नहीं होता, ईश्वर तथा जीव में अंतर होता है। तो मायावादी तो 63वें श्लोक में बता रहे हैं कि 62 में बताया कि क्वालिटेटिवली वननेस यानी कि गुणात्मक रूप से एक हैं,
63 में बताएगा कि जो क्वांटिटी के रूप में अंतर है, जीवात्मा और परमात्मा में अंतर है और बहुत बड़ा अंतर है। तो मायावादी चिंतक परमेश्वर तथा जीव के बीच कोई अंतर नहीं देख पाते। उनको लगता है कि जीवात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है और सभी परमात्मा है, सही भगवान है, क्योंकि वे पदार्थ के प्रतिबिंब से प्रभावित रहते हैं। जब सूर्य घड़े के जल में प्रतिबिंबित होता है तो सूर्य को पता रहता है कि उसमें तथा जल में प्रतिबिंबित सूर्य में कोई अंतर नहीं है, किंतु जो अज्ञानी हैं वे प्रत्येक घड़े में सूर्य के छोटे छोटे प्रतिबिंब पाते हैं। जहाँ तक दीप्ति का प्रश्न है, वह तो मूल सूर्य है तथा प्रतिबिंब दोनों में रहती है, किंतु प्रतिबिंब छोटे होते हैं जबकि सूर्य अत्यंत विशाल है। ऐसे समझना है, एक सूर्य का प्रतिबिंब अलग अलग घड़ों में कई में रहेगा, लेकिन सूर्य ओरिजिनल वहाँ है और बहुत बड़ा है, प्रतिबिंब छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो देखने में एक जैसे लगते हैं पर गुणात्मक रूप से तो मतलब देखने में तो ऐसे ही लगेगा ये भी सूर्य वो भी सूर्य, लेकिन क्वांटिटी वाइज बहुत बड़ा फर्क है। तो वैष्णव चिंतक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जीव आदि भगवान के लघु प्रतिरूप हैं। गुण की दृष्टि से जीव और भगवान एक हैं, किंतु मात्रा की दृष्टि से जीव भगवान के लघु अंश हैं, बिल्कुल छोटा सा। परमेश्वर पूर्ण, शक्तिमान तथा ऐश्वर्यवान है। पिछले श्लोक में भगवान कहते हैं कि मेरे मित्र तुम और मैं अभिन्न हैं। यह अभिन्नात्मक गुणात्मक है, क्योंकि परमात्मा के लिए आवश्यक नहीं जान पड़ा कि वे याद दिलाते कि वे मात्रात्मक रूप में एक नहीं है। तो गुणात्मक रूप में फर्क नहीं है, मात्रात्मक रूप में जीवात्मा और भगवान में बहुत बड़ा फर्क है। ये 2 श्लोक में यही सिद्ध हो रहा है, 62 और 63। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति यह कभी नहीं सोचता कि वह और परमात्मा सही प्रकार से एक हैं। यद्यपि गुणात्मक रूप में भगवान तथा जीवात्मा एक से हैं, जीवात्मा अपनी आध्यात्मिक पहचान को भूलता रहता है, किंतु परमात्मा कभी नहीं भूलता। लिप्त और अलिप्त में यही भेद है। परमात्मा को तो हमेशा सब कुछ पता है, लेकिन जीवात्मा भूल जाता है कि उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। भगवान सदैव अलिप्त रहते हैं, किंतु जीवात्मा प्रकृति के संसर्ग में रहने के कारण अपनी वास्तविक पहचान को भूल जाता है। अतः जब वह अपने को बद्ध अवस्था में पाता है तो अपनी पहचान शरीर रूप में करता है, किंतु भगवान के लिए शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं रहता। वे पूर्णतः आत्मा हैं, उनके भौतिक शरीर नहीं होता। जैसे जीवात्मा एक भौतिक शरीर के अंदर रहता है ना, वैसे भगवान का ऐसा कोई भौतिक शरीर नहीं है, भगवान दिव्य हैं। यद्यपि जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों ही शरीर के भीतर रहते हैं, परमात्मा उपाधि से रहित है, जबकि बद्ध जीव को विशेष प्रकार के शरीर के रूप में नामोद्दिष्ट किया जाता है। बहुत अच्छी बात है कि भगवान परमात्मा के रूप में शरीर में है और जीवात्मा तो है ही शरीर में, लेकिन जो उपाधि है वो जीवात्मा नहीं, परमात्मा उपाधि नहीं लेता। यानी कि ये शरीर जैसे इंडियन है तो जीवात्मा अपने आप को समझता है कि मैं इंडियन हूँ, परमात्मा नहीं कहते कि मैं इंडियन हूँ। परमात्मा उस यही तो है कि परमात्मा उस माया की कवरिंग में नहीं आते, उस चक्कर में नहीं पड़ते, बस वहाँ बैठे हैं, जीव को विटनेस कर रहे हैं और जीव कैसे फंस रहा है ये परमात्मा देखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो तो कोई कहेगा देखते हैं तो उसको बचाते कि नहीं बचाते, इसलिए नहीं क्योंकि वो शरण नहीं लेता। जब शरण लेगा तो बचाएंगे, है ना। तो जब हम भगवान की शरण लेंगे कि हे भगवान हम आपकी शरण में, मुझे आप मेरी रक्षा करो, तो भगवान रक्षा करते हैं। ठीक है, तो परमात्मा अंतर्यामी कहलाता है और वह सर्वव्यापी है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है, क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धिम सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भारत, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों का ज्ञाता भी हूँ। तो परमात्मा प्रत्येक शरीर में उपस्थित हैं, जबकि जीवात्मा विशेष प्रकार के शरीर में बद्ध रहता है। व्यष्टि आत्मा यह नहीं समझ पाता कि दूसरे शरीर में क्या हो रहा है। इस शरीर में आत्मा है, इसको नहीं पता दूसरे शरीर में क्या हो रहा है, लेकिन परमात्मा को सब पता है कि किस किस शरीर में क्या क्या हो रहा है। किंतु व्यष्टि आत्मा यह नहीं समझ पाता कि दूसरे शरीर में क्या हो रहा है, किंतु परमात्मा को भली भांति पता है कि समस्त शरीरों में क्या हो रहा है। दूसरे शब्दों में परमात्मा सदैव अपने पूर्ण आध्यात्मिक पद में उपस्थित रहते हैं, जबकि जीवात्मा को अपने आप को भूलने की प्रवृत्ति होती है। जीवात्मा अपने आप को भूल जाता है और शरीर की उपाधि में फंस जाता है। परमात्मा ऐसा कभी नहीं होता परमात्मा के साथ। ठीक है, ना ही व्यष्टि आत्मा सर्वत्र उपस्थित रहता है। जहाँ भी है जीवात्मा कहाँ है, इंडिविजुअल सोल, वो एक ही शरीर में रहता है, हर जगह नहीं। यहाँ भी है वहाँ भी, ऐसा नहीं है। परमात्मा हर जगह उपस्थित है, सर्वव्यापी है। सामान्य रूप से जीवात्मा बद्ध अवस्था में परमात्मा के साथ अपने संबंध को नहीं समझ सकता। सामान्य रूप से जीवात्मा बद्ध अवस्था में परमात्मा के साथ अपने संबंध को
नहीं समझ सकता, किंतु कभी कभी समस्त बद्ध स्थिति से मुक्त होने पर उसे एक अंतर है वह दिखता है। जब परमात्मा आत्मा से जब मुक्त होगा वो बद्ध स्थिति से, तब वो समझ पाएगा कि परमात्मा और मुझ में जो वास्तविक अंतर है वह क्या है। जब परमात्मा आत्मा से कहता है मैं और तुम एक ही हैं, तो बद्ध जीव को गुणात्मक रूप से उसकी आध्यात्मिक पहचान याद कराने के लिए ऐसा होता है। गुणात्मक पहचान, आध्यात्मिक पहचान। श्रीमद् भागवत में 3:28-40 में कहा गया है, यथोल्मुकाद्विस्फुलिंगाद उद्धूमा द्वापि स्वसंभवाद अप्यात्मत्वेनाभिमताद्य अथाग्नि पृथु गुल्मकात। अग्नि के भिन्न भिन्न रूप होते हैं, लपट, चिंगारी तथा धुआं। यद्यपि ये सभी गुण में एक हैं, किंतु तो भी अग्नि, लपट, चिंगारी तथा धूम इन सब में अंतर है। जीव तो बद्ध हो जाता है, किंतु भगवान कभी भी बद्ध ना होने के कारण भिन्न हैं। वेदों का कथन है आत्मा तथा पृथक दृष्टा भगवान ब्रह्म संगीता। आत्मा जीवात्मा भी है और साथ ही साथ भगवान भी जो सभी वस्तुओं का दृष्टा है। यद्यपि दोनों आत्मा है, किंतु उनमें सदा ही अंतर रहता है। स्मृति में भी कहा गया, अब ये अलग अलग कोट है, यथाग्नि क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्यचुच्चरंती। जिस प्रकार अग्नि से चिंगारियां निकलती रहती हैं, उसी प्रकार विशाल आध्यात्मिक लपट में क्षुद्र जीवात्मा उपस्थित रहती हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहमते स्वस्थिता। सभी जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। यद्यपि सारे जीव उन्हीं पर आश्रित हैं। जिस प्रकार विशाल लपट में छोटी छोटी चिंगारियां रहती हैं, किंतु दोनों पृथक पृथक स्थित हैं। इस प्रकार विष्णु पुराण में कहा गया है, एक देश स्थित स्याग्नेर ज्योत्सना विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मण शक्तिस्थेदम अखिलम जगत। अग्नि एक स्थान पर रहती है, किंतु वह गर्मी तथा प्रकाश का वितरण करती रहती है। इसी प्रकार भगवान अपनी शक्तियों को विविध प्रकारों से वितरित करते रहते हैं। जीवात्मा इन शक्तियों तटस्था शक्ति में से ही एक है। इस प्रकार से शक्ति तथा शक्तिमान एक हैं, किंतु वे पृथक पृथक स्थित हैं। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता में जिस सच्चिदानंद रूप की पुष्टि हुई है, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, वह जीवात्मा से उसकी बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं से भिन्न है। केवल नास्तिक ही जीवात्मा तथा भगवान को सही प्रकार से एक समझते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मायावादी भाष्य सुनीले होय सर्वनाश। यदि कोई मायावादी चिंतकों के उपदेशों का पालन करे और यह विश्वास करे कि भगवान तथा जीव एक हैं, तो वास्तविक दर्शन की दिशा में उसकी बुद्धि सदा के लिए भ्रष्ट समझो। तो बेसिकली ये बिल्कुल मायावाद के खिलाफ एक श्लोक है, यानी कि इसमें मायावाद को समझने के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में सब कुछ बताया गया है। और जो बात बताई गई बेसिकली यही कि जीवात्मा और भगवान, उनमें गुणात्मक रूप से कोई भिन्नता नहीं है, बल्कि मात्रात्मक रूप में बहुत ज़्यादा भिन्नता है। परम भगवान पूर्ण परम शक्तिशाली, वैभवशाली, हर जगह व्याप्त, सर्वव्यापी और माया से बिल्कुल अलिप्त, यानी माया से बिल्कुल ऊपर, ऐसे हैं, माया को कंट्रोल करने वाले हैं। जीवात्मा लिप्त है, यानी कि माया में फंस सकता है, फंसा हुआ है, और माया में फंसे होने के कारण जीवात्मा अपने वास्तविक पहचान को भूल जाता है। ठीक है, तो ये है। तो जीवात्मा की स्थिति क्या हुई कि वो माया में है, वो अपनी वास्तविक पहचान क्या कि मैं कृष्ण का दास हूँ, इसको भूल गया है। तब इसका उद्धार कैसे हो, इसका सुधार कैसे हो, रिवाइवल कैसे हो, कैसे जीवात्मा समझे। एवं सा मानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधिता स्वस्थस्तव्य अभिचारेण नष्टामाप पुरा स्मृतिम। एवं इस प्रकार सहा हुआ जीवात्मा मानसा, मन में एक साथ रहने वाला हंसा हंस के समान, हंसेन दूसरे हंस के द्वारा प्रतिबोधिता उपदेशित होगा। स्वस्थ आत्म साक्षात्कार में स्थित तत् व्यभिचारेण, परमात्मा से बिछुड़ने कारण नष्टाम नष्ट हुआ आप प्राप्त पुनः फिर से स्मृतिम, वास्तविक स्मरण शक्ति। इस प्रकार दोनों हंस हृदय में एक साथ रहते हैं। जब एक हंस दूसरे को उपदेश देता है तो वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहता है। इसका अर्थ है कि वह अपनी मूल कृष्ण चेतना को प्राप्त कर लेता है, जिसे उसने भौतिक आसक्ति कारण खो दिया था।
ठीक है, कल भी 2 हंस के बारे में भगवान ने बताया था। यहाँ कह रहे हैं, यहाँ स्पष्ट कहा गया कि हंसो हंसेन प्रतिबोधिता, जीवात्मा तथा परमात्मा की उपमा 2 हंसों से दी गई है, क्योंकि वे निष्कलंक अर्थात श्वेत होते हैं, किंतु इनमें से एक हंस श्रेष्ठ है और दूसरे का उपदेशक है। क्योंकि वे निष्कलंक अर्थात श्वेत होते हैं, इसलिए उनको हंस की उपाधि से तुलना किया गया है। जब निम्न 2 हंस हैं, दोनों श्वेत हैं, और एक उपदेशक है और एक हंस श्रेष्ठ है, वही उपदेश देता है। तो जब निम्न हंस दूसरे से बिछुड़ जाता है तो वह भौतिक सुख के प्रति आकृष्ट होता है, यही उसके पतन का कारण है। किंतु जब वह दूसरे हंस से उपदेश ग्रहण करता है तो उसे अपनी वास्तविक स्थिति का बोध होता है और वह अपनी मूल चेतना को फिर से प्राप्त कर लेता है। यानी कि जब वो जीवात्मा जो कि अपनी वास्तविक स्थिति को भूल के माया में फंस गया है, अगर वो भगवान कृष्ण की शरण ले ले तो कृष्ण उसे उपदेश देते हैं और वो माया से निकल सकता है, जैसे अर्जुन को दिया। ठीक है, तो किंतु जब वह दूसरे हंस से उपदेश ग्रहण करता है तो उसे अपनी वास्तविक स्थिति का बोध होता है और वह अपनी मूल चेतना को फिर से प्राप्त कर लेता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने भक्तों को बारने तथा असुरों को मारने के लिए अवतरित होते हैं। वे भगवद गीता के रूप में अपना उदात्त उत्कृष्ट उपदेश भी देते हैं। जीव को भगवान तथा गुरु की कृपा से अपनी स्थिति को समझना होता है, क्योंकि मात्र शैक्षिक योग्यता से भगवद गीता के मूल पाठ को नहीं समझा जा सकता। कोई सोचे कि मुझे सारी संस्कृत आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, इसलिए मैं भगवद गीता अपने आप पढ़ के सब समझ लूँगा, तो ऐसा नहीं है। उसको प्रमाणिक गुरु के पास जाना पड़ेगा, तभी उसको समझ में आएगा। क्यों? इसको भगवान ने स्वयं गीता में बोला है कि भगवद गीता को कैसे समझा जा सकता है। मनुष्य को सिद्ध पुरुष से भगवद गीता सीखनी चाहिए। कैसे? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। गुरु के पास जाकर सत्य सीखने का प्रयत्न तो करो, भगवान कह रहे हैं, और उनसे विनम्रतापूर्वक जिज्ञासा करो और उसकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसने सत्य को देखा है। ठीक है, तो गुरु के पास जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे विनम्रता से प्रश्न पूछना चाहिए, तब जो है गुरु अपने आप आपके हृदय में ज्ञान का प्रकाश डाल देंगे। इस प्रकार मनुष्य को प्रमाणिक गुरु की खोज करके अपनी मूल चेतना प्राप्त करनी चाहिए। तब जीव की समझ में आएगा कि वह परमात्मा के सदैव अधीन है। ज्यों ही वह अधीनता अस्वीकार करके भोक्ता बनने की चेष्टा करता है, उसका भौतिक बंधन प्रारंभ हो जाता है। जब वह स्वामी अथवा भोक्ता बनने के भाव का परित्याग करता है तो वह मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। स्वस्थ शब्द का अर्थ है अपनी मूल स्थिति में आना। जो शरण लेगा कृष्ण की तो अपनी मूल स्थिति में आएगा, और वो भोक्ता नहीं बनना चाहता उसके बाद। ठीक है, जब वह श्रेष्ठता की अवांछित मनोवृत्ति को छोड़ देता है, यानी कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, तो वह अपनी मूल स्थिति को प्राप्त करता है। जब व्यक्ति अपने आप को कंट्रोलर समझना, भोक्ता समझना, ये जब समझना छोड़ देता है और अब शरण लेता है कृष्ण की, तब वो अपनी मूल स्थिति को प्राप्त करता है। तदव्यभिचारेण शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि जब जीव अवज्ञावश ईश्वर से विलग हो जाता है तो उसकी वास्तविक चेतना जाती रहती है। केवल कृष्ण तथा गुरु की कृपा से वह अपनी मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ये श्लोक श्रील नारद मुनि द्वारा कहे गए हैं और इन्हें कहने का उनका मूल उद्देश्य है हमारी चेतना को जागृत करना। यद्यपि जीवात्मा तथा परमात्मा गुणात्मक रूप से एक हैं, किंतु जीवात्मा को परमात्मा के आदेशों का पालन करना होता है। यही मुक्ति की अवस्था है। जीवात्मा परमात्मा एक तो हैं गुणात्मक रूप पे, ना कि मात्रात्मक रूप से, और परमात्मा के आदेशों का पालन जीवात्मा को करना चाहिए। यही जो है उसकी मुक्ति की अवस्था है। बर्हिष्मन् एतद् अध्यात्मं पारोक्षेण प्रदर्शितं यत् परोक्ष प्रियो देवो भगवान विश्वभावनः। बर्हिष्मन्, हे राजा प्राचीन बर्हि, एतद् यह अध्यात्मम आत्म साक्षात्कार का वर्णन पारोक्षेण परोक्ष रूप से प्रदर्शितम उपदेश किया। यत्, क्योंकि परोक्ष प्रिय अप्रत्यक्ष वर्णन से रोचक देव परमेश्वर भगवान विश्व भावना समस्त कारणों कारण। नारद जी आगे कहते हैं कि हे राजा प्राचीन बर्हि, समस्त कारणों के कारण भगवान परोक्ष रूप से समझे जाने के लिए सुविख्यात हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे पुरंजन की कथा कही। वास्तव में यह आत्म साक्षात्कार के उपदेश है। नारद जी बताते हैं कि एक्चुअली मैंने ये जो परोक्ष रूप से जो बात कही है पुरंजन की कहानी, वो तुम्हें समझाने के लिए ही कही है। पुराणों में आत्म साक्षात्कार की ऐसी अनेक कथाएं हैं, जैसा कि वेदों में कहा। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो
परोक्ष रूप से बताई जाती हैं सही बात समझाने के लिए। जैसा कि वेदों में कहा गया है, परोक्ष प्रिया इव ही देवः। पुराणों में ऐसी अनेक कथाएं हैं जो आध्यात्मिक विषयों में सामान्य पुरुष को आनंद देने वाली है, किंतु ये वास्तव में तथ्यों को बताने के लिए हैं। तो वो साफ बात है, जो इस तरह की कहानियाँ हैं वो अलग हैं और जो वास्तविक कहानियाँ हैं वो अलग हैं। ऐसा भी नहीं मानना चाहिए कि जितनी कहानियाँ हैं वो सब समझाने के लिए बताई गई हैं। कुछ इतिहास हैं और कुछ एक बहुत कम कहानियाँ हैं जो इस तरह की बातों को समझाने के लिए बताई गई हैं। वास्तविक घटना नहीं है, वो सिर्फ कहानी है। तो जो सिर्फ कहानी है वो बताया जाएगा कि सिर्फ कहानी है, लेकिन जो इतिहास है वो इतिहास है। इन्हें आध्यात्मिक उद्देश्य से रहित केवल कथाएं नहीं समझना चाहिए। इनमें से कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को बताने वाली हैं, किंतु मनुष्य को कथा के वास्तविक अभिप्राय में रुचि होनी चाहिए। कहानी के रूप में बताते हैं तो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी कहानियाँ सिर्फ समझाने के लिए गई हैं। कुछ कहानियाँ वास्तविक इतिहास भी हैं। अप्रत्यक्ष उपदेश सामान्य मनुष्य की समझ में जल्दी आता है। वस्तुतः भक्ति योग का मार्ग भगवान की लीलाओं के प्रत्यक्ष सुनने का मार्ग है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। किंतु जो लोग भक्ति योग में तो सीधे सीधे भगवान की कहानियाँ कथाएं सुनी जाती हैं, किंतु जो लोग भगवान के कार्यों को प्रत्यक्ष नहीं सुनना चाहते या उन्हें समझ नहीं सकते, वे नारद मुनि द्वारा वर्णित इस कथा के समान कथाओं या बोध कथाओं को सुनकर लाभ उठा सकते। कुछ लोगों को नहीं समझ में आता, इसलिए उनके लिए ऐसी घुमा फिरा के कहानी कहनी पड़ती है। तो इस जो परोक्ष रूप से जो कहानियाँ बताई जाती हैं ये बहुत कम हैं। ज़्यादातर जो पुराणों में जो बातें हैं, जैसे भगवान राम की कथा, कृष्ण की, सब इतिहास है। एक दो कहीं ऐसी कहानी बताई गई है जो इतिहास नहीं है, बल्कि सिर्फ एक कहानी है ताकि समझाने के लिए बताई गई है। इस अध्याय के कतिपय महत्वपूर्ण शब्दों का संग्रह नीचे दिया जा रहा है। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बहुत सारे शब्दों की एक तरह से मीनिंग दी है। आदेशकारी पाप कर्मों से उत्पन्न क्रियाएं, अगस्त्य मन, अमात्य इंद्रियों का अधीक्षक मन, अर्बुद भगवान के नाम गुण रूप इत्यादि को विभिन्न प्रकार से श्रवण तथा कीर्तन, अरि अवरोध यथा रोग भोग सुख। यहाँ यह शब्द आध्यात्मिक जीवन में वास्तविक सुख के लिए प्रयुक्त है। भृत्य शरीर के दास अर्थात इंद्रियाँ, द्रविड़ राज भक्ति अथवा भक्ति करने का पात्र व्यक्ति, द्वार शरीर के दरवाजे तथा आँखें तथा कान, गृह घर आध्यात्मिक अनुशीलन के लिए एकांत स्थानीय भक्तों की सत्संगति आवश्यक है। इद्म वह भक्त जो गुरु के पास जाता है। इद्म का अर्थ है समिधा। ब्रह्मचारी को यज्ञ करते समय समस्त अग्नि जलाने के लिए इस इद्म को ले जाना होता है। आध्यात्मिक उद्देश्य के द्वारा ब्रह्मचारी को शिक्षा दी जाती है कि वह अग्नि जलाकर प्रातःकाल आहुति दे। उसे गुरु के पास जाकर आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा ग्रहण करनी होती है। वैदिक आदेश तो यह है कि जब वह गुरु के पास जाए तो यज्ञ करने के लिए अपनी संविधा लेकर जाए। वैदिक आदेश यह है तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम। आध्यात्मिक विषय सीखने के लिए शिष्य को गुरु के पास जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए उसे यज्ञ के लिए संविधा ले जाना चाहिए। ऐसे गुरु का लक्षण यह है कि वह वैदिक निष्कर्ष समझने में निपुण होता है, अतः वह भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है। ऐसे प्रमाणिक गुरु की सेवा करके बद्ध जीव भौतिक सुख से क्रमशः विरक्त होता जाता है और गुरु के निरीक्षण में आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति करता है। जो लोग माया से भ्रमित हैं वे जीवन को सफल बनाने के लिए कभी भी गुरु के पास जाने में रुचि नहीं दिखाते। और यहाँ पर क्या समझाया गया? जायमान बुद्धि, जीर्ण सर्प, थकी हुई प्राणवायु, काल कन्या, वृद्धावस्था की अशक्तता, काम, तेज ज्वर, कुलाचल व स्तन्या किसी प्रकार का ऊहापोह नहीं होती, कुटुंबिनी बुद्धि, मदिरेक्षण वह जिसकी आंखें इतनी आकर्षक होती हैं कि जो भी उन्हें देखता है वह प्रमत्त हो जाता है, अर्थात अत्यंत सुंदरी तरुणी। जीव गोस्वामी के अनुसार मदिरेक्षण साक्षात भक्ति की देवी है। यदि कोई भक्ति संप्रदाय के प्रति आकृष्ट होता है तो वह भगवान तथा गुरु की सेवा में लग जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। वैदर्भी जो एक स्त्री थी वह अपने पति की अनुगामिनी बन गई। जिस प्रकार अपने पति की सेवा के लिए उसने अपने आरामदेह घर को छोड़ दिया, उसी प्रकार अध्यात्म ज्ञान के इच्छुक विद्यार्थी को अपने गुरु की सेवा के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। यदि कोई जीवन में वास्तविक सफलता चाहता है तो उसे अपने गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। ऐसा करने से वह आध्यात्मिक जीवन में तेजी से प्रगति कर सकता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती का यह कथन श्वेताश्वतर उपनिषद के निम्न आदेश के अनुसार है। यस्य देवे परार भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। केवल उन महान लोगों को जो भगवान तथा गुरु दोनों में निर्विवाद श्रद्धा रखते हैं वैदिक ज्ञान स्वतः प्राप्त होता है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है आचार्यवान पुरुषो वेदा। जो प्रमाणिक गुरु के पास जाता है वही आत्मदर्शन के विषय में सब कुछ जान सकता है।
और जो अब ये सब बताया जा रहा है कौन क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मलय ध्वज चंदन के समान उत्तम भक्त, पंचाल पांचों इंद्रिय विषय परिच्छद चेतनाओं का समूह, पौर्जन शरीर को निर्मित करने वाले सातों तत्व, पौत्र धैर्य तथा गंभीरता, प्रज्वार एक प्रकार का ज्वर जिसे विष्णु ज्वर कहते हैं, प्रतिक्रिया मंत्र तथा औषधि से प्रतिक्रिया दिखाने वाले कारक, मंत्र तथा औषधि जैसे प्रतिक्रिया दिखाने वाले कारक, पुरपालक प्राणवायु, पुत्र चेतना, सैनिक तीन प्रकार के ताप, सप्तसुत, श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन अर्चन तथा दास इत्यादि भक्ति के सात अंग, सौहृदय प्रयास, सुत वैदर्भी का पुत्र अर्थात जो सकाम कर्म में आगे बढ़ा हो और भक्त गुरु के संपर्क में आए, ऐसा व्यक्ति भक्ति में रुचि रखने लगता है। वैदर्भी स्त्री जो पहले पुरुष थी किंतु जिसने अगले जीवन में स्त्री का जन्म लिया क्योंकि वह स्त्री के प्रति अत्यधिक आसक्त था। दर्भ का अर्थ कुश, कर्मकांडी अनुष्ठानों में कुश की आवश्यकता पड़ती है। वैदर्भी का अर्थ है जो कर्मकांडी बुद्धि वाले के घर में जन्म ले, किंतु यदि कोई कर्मकांडी कार्य करते हुए सौभाग्य से किसी भक्त के संपर्क में आता है, जिस प्रकार वैदर्भी ने मलय ध्वज के साथ विवाह किया तो उसका जीवन सफल हो जाता है, तब वह भगवान की भक्ति करने लगता है। केवल प्रामाणिक गुरु के आदेशों के पालन से बद्धजीव मुक्त हो जाता है। तो दर्भ माने होता है कुश, और वैदर्भी उसका नाम है, यानी कि वह लड़की जिसका जन्म ऐसे घर में हुआ है जहाँ पे कर्मकांड की विधियाँ होती हैं। विदर्भ राज सिंह श्रेष्ठ पुरुष जो कर्मकांड में निपुण हो, वीर्य कृपालु यवन यमराज का दास। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री होने की प्राप्ति नामक 28वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।